ऑफलाइन प्रोग्राम में 10 वर्षों से विश्वसनीय स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने जियोग्राफी थ्रू मैप की सीरीज में एक और बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं। इससे पहले हमने अपने वीडियो में महाद्वीप और महासागर और दिशा ज्ञान, देशांतर, अक्षांश इसके बारे में बहुत ही बेसिक बातें की थी, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आपको महाद्वीप और महासागर के नाम से वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा हमने 3 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी कवर किए हैं। तो ये हमारे ज्योग्राफी थ्रू मैप प्लेलिस्ट का 5वां वीडियो है। तो ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे सारे जो महाद्वीप हैं, ठीक, ये सारे महाद्वीपों को मैंने एक स्लाइड में दिखाने का प्रयास किया है। तो ये हमारा एशिया महाद्वीप है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। उसके बाद हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, फिर हमारा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर हमारा दक्षिणी अमेरिका, फिर हमारा अंटार्कटिका, ठीक। उसके बाद फिर हमारा यूरोप और सबसे लास्ट में हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक। तो ये सब बातें, लेकिन हमने ये सब बातें हमारे इस वीडियो में सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। महाद्वीप और महासागर और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अक्षांश, देशांतर ज्ञान भी हमने यहाँ पर पढ़ाया हुआ था। और ये जो वीडियो है हमारा, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक मास्टर वीडियो है। तो जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को तो देखें ही देखें, साथ में इसके जो हमने प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं उनको भी ज़रूर लगाएं। तो फिर हमने बोला था कि हम इस सीरीज़ में, जिसमें कि हम देश, राजधानी और उनकी मुद्राओं को कवर करेंगे, इसमें हम कॉन्टिनेंट वाइज चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया महाद्वीप, इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। महाद्वीप वाइज देखेंगे हम लोग हर महाद्वीप और उसकी राज देश और उसमें जो भी स्थित देश हैं उनकी राजधानियाँ और उनकी मुद्राओं को देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे अपने एशिया महाद्वीप को। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ये वीडियो है, इसको आपको ऐसा नहीं कि पूरे देश है तो, वैसे देखिए देश, लोकेशन, महत्वपूर्ण देशों की तो लोकेशन और उनकी राजधानियाँ पता ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ रट लेना है। आपको रटना किसको है, याद किसको करना है, लोकेशन किसकी ध्यान में रखनी है, मुद्रा किसकी ध्यान में रखनी है। तो इसकी एक ट्रिक है। देखिए जो भी मुद्राएं आपके न्यूज़ में आई हों, जैसे कि अगर कोई मुद्रा लगातार गिर रही है या फिर उसका अवमूल्यन हो रहा है या फिर कोई स्पेसिफिक न्यूज़ है मुद्रा के लिए, तो वो देश की मुद्रा से पिछले साल तुर्की की मुद्रा थी, तुर्किश लीरा, जो कि लगातार गिर रही थी, जिसका लगातार अवमूल्यन हो रहा था, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है मुद्रा। तो ऐसे ही अगर कोई पर्टिकुलर देश है, किसी इकोनॉमिक कारण से वो न्यूज़ में है, ठीक, तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। करंट अफेयर के साथ जोड़ करके ही आप इस वीडियो को में क्या इम्पोर्टेंट है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, ये आप जान पाएंगे। तो ठीक है, तो अब हम अपना जो है एशिया महाद्वीप को स्टार्ट करते हैं। तो एशिया महाद्वीप जो है हमारा, वो पूर्णतया पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। पृथ्वी के पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध कैसे हमको पता है, तो जिन्होंने हमारा पहला वाला वीडियो देखा है महाद्वीप महासागर, उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। ये हमारा हो गया है विषुवत वृत्त है, ठीक। और ये हमारा हो गया है नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला देशांतर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को से होके जाने वाला। तो अब ये हमारे अगर दो गोलार्ध हो गए हैं, तो ये अगर हमारा हो गया है नॉर्थ पोल, ये हमारा हो गया है साउथ पोल, ठीक। ये हमारा हो गया है पूर्व, ये हो गया है हमारा पश्चिम, ठीक। तो अब ये आपका अगर है, तो ये देखिए पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और इसके अलावा ये हमारा हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये हमारा हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। लेकिन ये सब बातें आपको कब पता चलेंगी, जब आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे। तो एशिया महाद्वीप पूर्णतया पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। अब एशिया महाद्वीप से होते हुए भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त गुजरता है।
भूमध्य रेखा ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ठीक। कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। आर्कटिक वृत्त हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ठीक। आर्कटिक वृत्त पे जो देश स्थित होते हैं वो काफ़ी ठंडे प्रदेश होते हैं। तो अब भूमध्य रेखा जो है वो एशिया महाद्वीप के सिर्फ दो देशों मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। अभी के लिए आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि ये मालदीव कंट्री है और ये हमारा इंडोनेशियन द्वीप है। तो इन दोनों से होकर हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है एशिया महाद्वीप के सिर्फ दो देशों से होकर के, ठीक है। ये हमारा अब हम लोग बेसिक हो गया एशिया का, थोड़ा बहुत हमने जान लिया, एशिया की लोकेशन समझ ली। अब हम देखते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है हमारा उसकी क्या भौगोलिक सीमाएं हैं। एशिया महाद्वीप जो हमारा है ये पूरा एशिया महाद्वीप वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है, ठीक। तो यही हो गया हमारा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक। तो ये देख लीजिए, ये हो गया हमारा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो यही हो गया है, ये हमारा उत्तर में आर्कटिक, पूर्व में प्रशांत और दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। तो अब एक और देख लेते हैं कि ये हमारा पीला सागर, ठीक है। ये पीला सागर है हमारा चाइना के जस्ट मान लीजिए पूर्वी चाइना का पूर्वी छोर जो है वहाँ पर पीला सागर स्थित है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये यूरल पर्वत है, यूरल पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। वैसे तो देखिए ये इधर हमारा यूरोप महाद्वीप है और ये हमारा पूरा एशियन महाद्वीप है, ठीक है। एशियन महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप ऐसा कोई जैसे कि हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ये सब अलग अलग भौगोलिक भूखंड है और इनके आसपास समुद्र है। लेकिन देखिए ये एक ही भौगोलिक भूखंड है हमारा यूरोप महाद्वीप और एशियन महाद्वीप, जिसको मिला करके हम बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। यूरेशिया बोलते हैं इसको, इस भौगोलिक भूखंड को। लेकिन इसको दो अलग महाद्वीप क्यों किया गया है? एक तो सबसे पहली बात तो यहाँ का जो जलवायु है वो दोनों जगहों का अलग है। लोगों की जो दिखते हैं जिस तरीके से, लोगों की फिजिकल अपीयरेंस हमारी डिफरेंट है और लोगों का खान पान अलग है। लोगों की भाषाएं अलग हैं। तो इसलिए यूरल पर्वत को एक फिजिकल वो बना दिया गया है कि यूरल पर्वत के एक साइड यूरोप और दूसरे साइड हो गया हमारा एशिया। क्यों? क्योंकि यूरल पर्वत के एक साइड में अलग क्लाइमेट है और एक साइड में अलग क्लाइमेट है, ठीक। अब देखते हैं अगला चीज। हमारी जो अगली बाउंड्री है वो हमारी है काकेसस पर्वत, ठीक है। काकेसस पर्वत भी यूरोप को एशिया से अलग करता है। और इसके बाद ये हमारा है दरियाए माजंदरान, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की एक और बात है कि ये विश्व में सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर हो गया हमारा, ठीक है। ये भी प्रश्न आ सकता है, तो कैस्पियन सागर यूरोप को एशिया से अलग करता है। और ये हो गया है काला सागर। काला सागर भी एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। एक हो गया ये भूमध्य सागर। भूमध्य सागर वो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है। और अब हमारा ये लाल सागर हो गया। लाल सागर भी एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है। तो अभी तक, और ये हमारा दक्षिणी चीन सागर, ये भी आप लोगों ने न्यूज़ में लगातार सुना होगा कि दक्षिणी चीन सागर में चीन का कई लोगों से विवाद चल रहा है। उसके पड़ोसी देश वियतनाम हो गया जैसे यहाँ पर, और जो भी पड़ोसी देश हैं उनसे विवाद चल रहा है चाइना का। चाइना बोलता है ये यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे से टापू स्थित हैं वो सारे के सारे चाइना के हैं, ऐसा बोलता है चाइना। तो ये भी एक विवादित एरिया है, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिणी चीन सागर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है। ऐसा क्यों इम्पोर्टेंस है इसमें? इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि ये यहाँ पर स्टेट ऑफ मलाक्का है, ठीक है। स्टेट ऑफ मलाक्का है। और यहाँ से यहाँ का जितना भी ट्रेड रूट है ये सब इसी स्टेट ऑफ मलाक्का से होके यहाँ जापान, इधर चाइना, इधर की कंट्रीज़ में जाता है। इधर फिलीपींस हो गया, तो ये भी
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है। तो इसीलिए आप समझ सकते होंगे कि दक्षिण चीन सागर की क्या इम्पोर्टेंस है। हुँ? और एक जो है कि ये न्यूगिनी द्वीप है, न्यूगिनी द्वीप ये भी इसका आधा भाग जो स्थित है ये इंडोनेशिया देश में, एशिया के इंडोनेशिया देश में है, और आधा भाग जो है ये ओशिनिया महाद्वीप में है, मतलब ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में है, ठीक। तो ये भी एक बाउंड्री क्रिएट करता है एशिया और ओशिनिया के बीच में, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में, ठीक है। तो ये वही हम बता रहे थे, पापुआ न्यू गिनी देश है जो ये ओशिनिया में है। हम्म, और बाकी जो न्यू गिनी था वो हमारा था इंडोनेशिया में। न्यू गिनी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये जो है न्यू गिनी का एरिया ये इंडोनेशिया में है, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी बाउंड्री देखी है उसको हम एशिया महाद्वीप, मतलब पूरे एक वर्ल्ड के अगर हम मैप में देख लें तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो ये हमारा एशियन महाद्वीप है। इधर हमारा है आर्कटिक महासागर है। और इधर हमारा है प्रशांत महासागर है, इधर हमारा हिंद महासागर है, ठीक है। और इधर हमारा है पीला सागर है, इधर हमारा है साउथ चाइना सी है, इधर हमारा है यूरल पर्वत है, और इसके अलावा इधर हमारा है ये कासेसस पर्वत है, ठीक है। और ये हमारा हो गया है कैस्पियन सी हो गया, ये ब्लैक सी हो गया है, और ये हमारा भूमध्य सागर हो गया, ये हमारा लाल सागर हो गया है। तो ये हमारी हो गई है एशिया महाद्वीप की फिजिकल बाउंड्रीज हो गई हैं। ये हमारा छोटा बचा हुआ है, ये हमारा न्यूगिनी द्वीप हो गया है, ठीक। तो अब हम आते हैं कंट्री वाइज कंट्री एशिया महाद्वीप की सारी कंट्रीज को देखते हैं। तो चलिए पहले इसको कंट्रीज को स्टार्ट करने से पहले एक बार जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए हम दिशा ज्ञान को एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अगर हम कहीं पे भी ऐसे बनाते हैं तो ये हमारा होगा उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो न्यूज़ ऐसे करके आप लिखिए, ठीक है, न्यूज़, जी न्यूज़, ठीक। तो अब हम आपको, आप लोगों ने सुना होगा कि पूर्व एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया या फिर दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। तो पश्चिम एशिया, तो ये इधर के जो देश हैं, इधर के जो देश, ये सब पूर्व एशिया में आते हैं। इधर तुर्की और रशिया के भी जो भी पहले यूएसएसआर के जो पार्ट थे, और हमारे जो हमारे हो गए हैं कि अरब प्रायद्वीप के देश हैं, सब पश्चिम एशिया में आते हैं, ठीक है। और ये इधर का एरिया हो गया है, मेनली अफगानिस्तान हो गया है, अफगानिस्तान से ऊपर के जो आसपास के एरिया हो गए हैं ये सारे हो गए हैं मध्य एशिया में आते हैं, ठीक है। चाइना का कुछ पार्ट हो गया, ये सब मध्य एशिया में आ जाते हैं। और इंडिया और उसके नेबर कंट्रीज आ जाते हैं दक्षिण एशिया में आ जाते हैं, ठीक है। और आपने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये हुआ पूर्व, ये हुआ, तो उसके बीच में क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक। अब दक्षिण इधर के जितने भी देश होंगे उन्हें बोलेंगे हम दक्षिण पूर्वी देश, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा अपना प्यारा देश भारतवर्ष, ठीक है, ये हमारा भारतवर्ष है। और इसकी जो राजधानी है, ये इसकी राजधानी है नई दिल्ली। और जो इस देश की करेंसी है, इस देश की मुद्रा, उसका नाम है रुपया। जारी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हस्ताक्षर कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। हमारे आरबीआई के गवर्नर जी करते हैं। आज कल कौन गवर्नर है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि जो 1 रुपए के नोट होते हैं वो कौन जारी करता है। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं जारी करता है, वो जारी करता है वित्त मंत्रालय। और उस पर साइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के ना होकर के होते हैं, वित्त में आ जाते हैं, सचिव के साइन होते हैं। सबसे पहले जो रुपया मुद्रा है ये शेर शाह सूरी ने जारी की थी। और इसका प्रतीक जो है ये सिंबल, इस सिंबल को बनाया है डी उदय कुमार ने, ठीक। ये शायद आईआईटी खड़गपुर से डिजाइनिंग का कोर्स भी किया हुआ है इन्होंने। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा देश है ये आपको दिख रहा होगा, ठीक, इसका नाम है श्रीलंका। और इसकी राजधानी है, इसकी दो राजधानी है, एक डिज्यूर है एक डिफैक्टो है। डिज्यूर राजधानी है वो है जयवर्धनापुरा कोट्टी, और डी फैक्टो राजधानी है वो है कोलंबो। और
इस देश की जो करेंसी है वो क्या है? श्रीलंकन रुपया। ठीक है। अभी डिफैक्टो की बात करते हैं। भारतीय साहित्य में श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंगल द्वीप है। ठीक है। अगर कहीं भी सिंगल द्वीप लिखा होगा तो समझिएगा कि वो श्रीलंका की बात कर रहा है। ठीक। और अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डी ज्यूर एंड डी फैक्टो। देखिए डी ज्यूर मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पर उस देश की संसद स्थापित हो। ठीक है। मतलब जो नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार जो देश की राजधानी होगा। ठीक। डी फैक्टो तो श्रीलंका का डी ज्यूर राजधानी है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी। ठीक है। और डी फैक्टो राजधानी जो है, डी फैक्टो मतलब क्या होता है कि प्रचलन में है। ठीक है। वो है हमारी कोलंबो। ठीक है। और जैसे हमारे देश में बोला जाता है आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आर्थिक राजधानी नाम की भी कोई चीज़ है हमारे संविधान में लिखी हुई है। लेकिन प्रचलन में है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। अब जो अगला देश है उसका जस्ट पड़ोसी ये। ठीक है। तो ये देश है, इसका नाम है मालदीव। और इसकी राजधानी है माले। राजधानी देखिए, इस ये आइलैंड है ना, अगर कई सारे देश हैं तो राजधानी इस आइलैंड में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा ये चीज़। और इसमें जो करेंसी चलती है उसका नाम है मालदीवियन रुपया। ठीक है। मालदीवियन रुपया करेंसी चलती है यहाँ पर। हम्म, ये विश्व में समुद्र के सबसे निचले स्थित स्तर पर स्थित देश है। ये प्रश्न पूछा सकता है, विश्व में समुद्र स्तर से सबसे निचले स्तर पर कौन सा देश स्थित है? तो आप बताएंगे मालदीव। ठीक है। तो अब समुद्र पे सबसे निचले स्तर पर है तो ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे ही बढ़ेगी तो इस देश पर खतरा बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी इस बारे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये लोग आशंकित रहते हैं, तो लगातार मीटिंग वीटिंग करते रहते हैं इस देश के लोग। और सार्क देशों में सबसे ज़्यादा साक्षरता इस देश की 99% साक्षरता है। याद रखिएगा इस बात को कि सार्क देशों में सबसे ज़्यादा साक्षर अगर कोई देश है तो वो है मालदीव। ठीक। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आप हमें बताएंगे। एशिया का तो मालदीव हो गया। ठीक। कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी अगली वीडियोस में तो हम कवर करने ही वाले हैं धीरे धीरे। जब हम उस कॉन्टिनेंट पहुंचेंगे तो हम बताएंगे सबसे छोटा देश विश्व में कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। ठीक है। 8 डिग्री मतलब क्या हो गया, हमारा अक्षांश हो गया। ठीक। 8 डिग्री अक्षांश में एक तरफ मिनिकॉय द्वीप है और उसके नीचे साइड में मालदीव है। ठीक। तो ये हो गया है, इसका मतलब है कि 8 डिग्री जो अक्षांश है, ये अगर ये 8 डिग्री अक्षांश है तो इधर मिनिकॉय होगा, तो ये है इसका अलग होने का मतलब है कि भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है, तो इसका मतलब है 8 डिग्री अक्षांश, 8 डिग्री नॉर्थ। ठीक। अब हमारा जो अगला देश है वो भारत का पड़ोसी, और ये एक बफर राज्य है। और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पर साइन हो रहे थे तो इस देश ने बोला था कि बताइए कहाँ पर साइन करना है। भारत में ही शामिल होना चाहता था, लेकिन हमने ही इसको शामिल नहीं किया कि हमको लगा कि ये एज ए बफर राज्य के जैसे हमारे लिए वर्क करेगा। आजकल थोड़े डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो ये देश है नेपाल। ठीक है। नेपाल इस देश का नाम है और इस देश की जो राजधानी है वो है काठमांडू, और जो इसकी करेंसी है वो भी नेपाली रुपया है। ठीक है। अब नेपाल भारत और चीन के बीच में स्थित एक बफर देश है। ये भारत और चीन के बीच में बफर राज्य का काम करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टेट आपको अपने हिस्ट्री के टीचर से जरूर पूछना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि बफर राज्य की नीति किस गवर्नर ने यूज़ किया था और क्या आवश्यकता पड़ी। बफर राज्य होता क्या चीज़ है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में बफर राज्य की नीति को यूज़ किया था। ये सब चीज़ें आप अपने इतिहास के टीचर से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। इसको हिमालय का वरद पुत्र भी कहते हैं, वरदान से मिला पुत्र, वरद पुत्र हिमालय का। ठीक है। और यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानता है। अगर आपको प्रश्न में कहीं भी सागर माथा दिखे तो उसका मतलब होगा कि वो माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा है। अब जो अगला देश है ये आपने देख ही लिया होगा, आपको पता भी होगा ये देश है हमारा भूटान। इसकी राजधानी है थिम्पू और इसकी जो करेंसी है वो है नगुल्ट्रम। ठीक है। इसकी करेंसी है नगुल्ट्रम। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हिमालय है, ये जो हमारा हिमालय है, ठीक है, ये जो हिमालय हमारा है, यहाँ से काफ़ी विशालकाय जो थंडरबोल्ट उठते हैं, ठीक है, वो
काफ़ी आवाज़ के साथ भूटान की तरफ जाते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक। और एकमात्र ऐसा देश है जो आर्थिक विकास की माप कैसे करता है, राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक के आधार पर, कि मेरे देश के लोग कितने खुश हैं, इस आधार पर वो बोलेगा कि हाँ मेरा देश इस हिसाब से आर्थिक उन्नति कर रहा है कि अवनति कर रहा है। अब अगला जो देश है ये है बांग्लादेश। पहले ये भारत देश का हिस्सा था। बांग्लादेश, इसकी करेंसी है ढाका, और सॉरी इसकी राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा है टका, ठीक। इसको इंदिरा गांधी जी ने एक आज़ाद देश का दर्जा दिलवाया था, ठीक है। तो अब हम लोग ने आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार और देख लेते हैं, ये हमारा जो दक्षिण पूर्वी देश है वो इधर के देश होंगे, ठीक है। तो अब हम दक्षिण पूर्वी देशों की तरफ बढ़ेंगे, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरफ, ठीक। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, और विषुवत वृत्त मतलब भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक है। इन दो, ये सारे जो भी हमारे दक्षिण पूर्वी देश हैं, ये सारे के सारे बस इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में ही स्थित हैं, ठीक। ये भी आपको याद रखना है कि सारे के सारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में स्थित हैं, ठीक। इसलिए मैंने इसको दिखा दिया स्पेशली। ये जो कौन सा देश है हमारा, ये देश है जो 1935 में, कहीं कहीं 1937 भी लिखा होता है, लेकिन बिपिन चंद्रा जी के अनुसार 1935 में भारत देश से अंग्रेजों ने इसको अलग करके एक नया देश बनाया था, ठीक है। बर्मा, बर्मा देश बनाया था इसको। और ये जो देश है इसका हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी एक महत्व है, बताएंगे वो क्या महत्व है, अभी देखते हैं। म्यांमार, इसकी जो कैपिटल है वो है नेपिटो है, मतलब राजधानी, और इसकी करेंसी जो मुद्रा है वो है क्यात है, ठीक। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का भी देश कहते हैं। स्वर्ण पैगोडा का देश कौन सा है, तो बताएंगे आप म्यांमार। म्यांमार में एक साल्विन नदी है, इसके घाटी के जो क्षेत्र को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और म्यांमार में अब स्वतंत्रता संग्राम से क्या लिंक है म्यांमार का, ये देखिए। एक मांडले जेल थी जहां पर 6 वर्षों का जेल प्रवास हुआ था, किनको, हमारे लाल बाल पाल की जो ट्रिनिटी थी उसमें से एक बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक, गरम दल के नेता थे ये। इन्होंने गीता राष्ट्र नामक पुस्तक का सृजन किया था यहाँ पर, और ये यूपी पीसीएस 2020 में एक प्रश्न भी था, ठीक। तो इस तरीके से धीरे धीरे कई प्रश्न आपको हम बताते रहेंगे, आपको ध्यान से पूरे वीडियो को देखना है, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट जरूर जरूर लगाना, जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हम पिन भी कर देंगे उसका लिंक, तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, ठीक है। म्यांमार का अगला पड़ोसी देश कौन सा है हमारा, ये देखते हैं कौन सा देश है। ये देश है हमारा थाईलैंड। इसकी जो राजधानी है वो बैंकॉक है, और इसकी जो मुद्रा है वो है बाहत है, ठीक। तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का भी देश कहते हैं। सफ़ेद हाथी किस देश से पाया जाता है, थाईलैंड। अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरह थाईलैंड कभी किसी औपनिवेशिक शक्ति का उपनिवेश बना ही नहीं। इसका मतलब ये है कि बाकी जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश रहे हैं वो कभी न कभी किसी न किसी विदेशी औपनिवेशिक देश, विदेशी विदेशी साम्राज्यवादियों के औपनिवेश बने हुए थे, लेकिन थाईलैंड आज तक कभी भी किसी भी विदेशी साम्राज्य का उपनिवेश नहीं रहा, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो अगला हमारा देश, ये आपने देख लिया होगा ग्रीन कलर में, तो ये देश है हमारा लाओस है। इसकी राजधानी वियंटियन है, और करेंसी मुद्रा मतलब लोटियन किप है। यह एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है जो कि स्थल रुद्ध है, ठीक है। अब लैंड लॉक या स्थल रुद्ध का मतलब ये होता है कि वो देश जिसके आसपास में कहीं पे भी समुद्र ना हो, आसपास सिर्फ और सिर्फ स्थल हो, तो स्थल रुद्ध हो गया, ठीक। तो ये लाओस है, एकमात्र स्थल रुद्ध दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है, लाओस। अगला देश ये, तो ये देश कौन सा है, ये देश है कंबोडिया, और इसकी राजधानी है फॉम्पेन है, और इसकी मुद्रा है वो रियल है, ठीक। तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोरवाट जिसका नाम है वो कंबोडिया देश में ही स्थित है, ठीक है। ये इस देश की एक खासियत है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। और अब हम अगले देश की तरफ चलते हैं। ये जो आपने देखा होगा अगला देश है वियतनाम, ठीक है, वियतनाम, और इसकी जो राजधानी वो हनोई है, और इसकी जो मुद्रा है वो है डांग है, ठीक है।
तो ये जो है, ये जो 5 कंट्रीज़ का जो क्लस्टर है, ठीक है, ये मेनलैंड कंट्रीज़ बोली जाती हैं, कहाँ की? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की, ठीक। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश यानी दक्षेस जो है, दक्षेस 10 देशों का संगठन है, उसमें से 5 जो देश हैं वो हैं दक्षिण मेनलैंड देश हैं, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है, ये यहाँ पे भी और ये यहाँ पे भी, 2 जगह पे स्थित है ये, ठीक है। ये है मलेशिया, इसकी राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है, ठीक। और इसकी करेंसी क्या है? मुद्रा क्या है? ये रिंगगिट है। मलेशिया ब्रिटेन का उपनिवेश था। मलेशिया ब्रिटेन का उपनिवेश था और 31 अगस्त 1957 को फेडरेशन ऑफ मलया के रूप में स्वतंत्र हुआ था ये, ठीक। मलेशिया ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो अब देखते हैं अगला जो देश, चुटकू सा देश है ये, मलेशिया के ऊपर दिख रहा होगा आपको हल्का सा। ये देश कौन सा है? ये देश है ब्रुनेई, ठीक। और ये इसकी राजधानी है वो बंदर सेरी बेगवान है और इसकी जो मुद्रा है वो है ब्रुनेई डॉलर, ठीक है। तो अब अगले देश की तरफ हम लोग आते हैं। एक छोटू सा और देश है, ठीक। ये शायद आप लोग जानते होंगे, सिंगापुर है। सिंगापुर, इसकी राजधानी भी सिंगापुर है और इसकी जो करेंसी है वो भी सिंगापुर डॉलर है। तो करेंसी में आप लोगों को याद रखना होगा कि कुछ देशों की, कई देशों की करेंसी सेम है, जैसे आपने देखो कई देशों में रुपया चल रहा है, कई देशों में डॉलर चल रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं जब सारे महाद्वीप कवर कर लूँगा तब मैं आपको एक कॉमन वीडियो में कि किस देश में कॉमन करेंसी कौन कौन सी हैं, तो इससे आपको आसानी रहेगी याद करने में। तो अभी आप लोग फ़िलहाल तो इसको देखिए। सिंगापुर जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा था? मालदीव था। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है सिंगापुर, ठीक। सिंगापुर की राजधानी एशिया में स्थित देशों की राजधानियों में विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है। ये देखिए, आप ये बोलेंगे माले है, नहीं माले नहीं है, सिंगापुर है। सिंगापुर जो देश है उसकी राजधानी सिंगापुर, वो एशिया में स्थित देशों की सारी राजधानियों में सबसे नज़दीक में है। किसके? हमारे जो विषुवत वृत्त है, ये जो लाइन गई हुई है, ठीक है, इसके। ये कोई लाइन नहीं है, तो एक आपको पता ही होगा, एक वृत्त है, ठीक। यह देश मतलब 0 डिग्री अक्षांश से है, ठीक। अक्षांश और देशांतर जिसको नहीं पता वो हमारे पहला वीडियो जाकर देखे, महाद्वीप महासागर, वहाँ पे मैंने एकदम ग्लोब में बना के दिखाया कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। अब आगे देखते हैं। मलेशिया जो है ये मलय प्रायद्वीप में स्थित है, ठीक है। मलय प्रायद्वीप क्या है? मलय प्रायद्वीप है ये जो है, ये छुटकू, ये इतना सा एरिया, ये है मलय प्रायद्वीप, ठीक। मलय प्रायद्वीप में कौन कौन से देश हैं? मलय प्रायद्वीप में हैं 2 देश, एक तो हो गया मलेशिया खुद और एक हो गया ये मलेशिया हो गया और एक हो गया सिंगापुर हो गया, ठीक है। तो यह देश मलय प्रायद्वीप में मलेशिया के साथ स्थित है, ठीक। मलया प्रायद्वीप में कुल 2 देश स्थित हैं, मलेशिया और सिंगापुर, ठीक है। अब हम अगले देश की तरफ आते हैं। अगला देश आपको देखिए, ये काफ़ी बड़ा सा दिख रहा होगा, ब्लू कलर का है, नीले कलर का। तो ये वास्तव में है भी बड़ा, क्योंकि ये विश्व में सबसे अधिक द्वीपों का एक समूह है। इंडोनेशिया लगभग यहाँ पर 17,000 से भी ज़्यादा द्वीप समूह को मिला करके ये देश बनता है, ठीक। विश्व में सर्वाधिक द्वीप समूह, इसका नाम है इंडोनेशिया और इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता है, ठीक है। और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? इंडोनेशियाई रुपया, ठीक। देखिए रुपया यहाँ पर भी है। तो अब हम लोग देखते हैं। इंडोनेशिया लगभग 17,000 द्वीप समूहों का एक देश है। यहाँ पर पहले पुर्तगालियों का कब्जा था और वे इसे मसाला द्वीप के नाम से जानते थे। मसाला द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, ठीक है। अब मैंने आपसे बताया कि भाई इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप समूह, तो आप बोलेंगे कौन कौन से हैं? तो इंडोनेशिया में कुछ बड़े बड़े द्वीप समूहों को हम लोग देख लेते हैं, 5-6 द्वीप समूह हैं। तो एक है सुमात्रा है, नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो सुमात्रा और जो ये मलय प्रायद्वीप, इन्हीं के बीच से स्ट्रेट ऑफ मलक्का निकलता है, जिसकी मैंने आपसे बात की थी, ठीक। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो ये यहाँ से निकलती है, ये, ठीक है। अभी स्टेट के बारे में भी अगर आपको जानना होगा तो हमारे उसी वाले वीडियो में ही सब कुछ बताया गया है। ये हो गया, सुमात्रा हो गया है। तो इसके जस्ट बगल में जावा महाद्वीप है, जावा द्वीप है, जावा द्वीप है, जावा। और जावा में ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप में स्थित है? तो वो है जकार्ता, सॉरी जकार्ता राजधानी, जो कि आपके जावा द्वीप में स्थित है, ठीक है। अब अगला जो द्वीप समूह है वो है बाली है, ठीक। इंडोनेशिया का जो द्वीप है वो बाली है। और उसके बाद जो अगला है वो है फ्लोरेंस है, ठीक है। फ्लोरेंस ये बाली के जस्ट
बगल में स्थित है। और उसके बाद जो अगला है ये है तिमोर है, ठीक। तिमोर में एक देश भी है, अभी हम लोग बताएंगे आगे आपको, कि हम आपको बताते हैं अभी, ठीक। तिमोर है। उसके बाद जो अगला है वो बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप को आप लोगों ने देख ही लिया है, ठीक। यहाँ पर आपने देखा था ब्रुनेई देखा था, मलेशिया देखा था, और अभी इंडोनेशिया भी है। तो बोर्नियो द्वीप के बारे में भी आपसे अभी बात करेंगे हम। हम्म, बोर्नियो द्वीप जो है वो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और इस द्वीप में कुल 3 देश स्थित हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई, ठीक। अब उसके बगल में है सुलावेसी, और इसके अलावा एक है न्यू गिनी, ठीक। ये पूरा जो द्वीप है उसका नाम है न्यू गिनी। यह इंडोनेशिया का पूर्वोत्तर, सबसे पूर्व में स्थित जो देश पूर्वोत्तर द्वीप है। इस द्वीप में कुल 2 देश स्थित हैं, पापुआ जो कि इंडोनेशिया का एक पार्ट है। हम्म, इंडोनेशिया का ही एक राज्य है पापुआ, मतलब इंडोनेशिया देश इस द्वीप में है, और एक है पापुआ न्यू गिनी जो कि ओशिनिया में है। ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप, ठीक है। तो आपको हम दिखा देते हैं, ये है पापुआ जो कि इंडोनेशिया का ही एक राज्य है, और ये वाला जो पोर्शन है न्यू गिनी का वो है पापुआ न्यू गिनी जो कि ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक पार्ट है। अब एक आते हैं विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 3 द्वीपों में से 2 द्वीप एशिया में इंडोनेशिया देश में स्थित है, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े 3 द्वीप कौन कौन से हैं, तो एक है ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड स्थित तो ये अ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन इसका जो कब्जा है इस द्वीप पे वो डेनमार्क एक यूरोपीय देश का है, ठीक है। ये प्रश्न बनता है हमेशा, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और कब्जा किस देश का है, तो ये एक यूरोपीय देश डेनमार्क का कब्जा है, ठीक। अब न्यू गिनी जो है, न्यू गिनी अभी हमने आपको पढ़ाया वो इंडोनेशिया में है, और बोर्नियो वो भी इंडोनेशिया में है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया में विश्व के जब 3 सबसे बड़े द्वीप में से 2 द्वीप है, तो खुद इंडोनेशिया ही एक काफ़ी बड़ा देश, मतलब द्वीपों में काफ़ी बड़ा, द्वीप समूह में काफ़ी बड़ा द्वीप समूह है, ठीक। ये देख लीजिए आप, ये पूरा इंडोनेशिया है। हम्म, अभी हमने एक चीज़ और बताते हैं आपको, तिमोर द्वीप बताया था, तो तिमोर में एक पूर्वी तिमोर देश भी है, ईस्ट तिमोर, ठीक। इसकी जो राजधानी है वो दिल्ली है, और इसकी जो दिल्ली नहीं दिल्ली है ये, और इसकी जो करेंसी है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूएस डॉलर है, ठीक। तिमोर में ये है, ईस्ट तिमोर में। फिलीपींस है, इसकी राजधानी मनीला है, और इसकी करेंसी है फिलीपीनी पेसो है। अब देखिए ये जो है, जो मैंने सर्किल कर रखा है, ठीक। ये सारे देशों ने मिलकर के एक अपना एक संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम था, अब हम लोग अगला देखते हैं। हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। अब हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो ये शायद आप लोगों को 100% पता होगा। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इसकी जो राजधानी है वो है बीजिंग है, और इसकी जो करेंसी है वो है रेनमिनबी युआन, ठीक। युआन भी है और रेनमिनबी है, इसका नाम भी आप एग्जाम में रेनमिनबी आ जाएगा तो भी आप उसको युआन ही मानिए, क्योंकि उसका दूसरा नाम है युआन का, रेनमिनबी ऑफिशियल नेम है। तो चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, ठीक है। अब चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट बात, 1 अक्टूबर 1949 को चीनी गणतंत्र चीन की स्थापना होती है। चीन की क्रांति 1911 में हुई थी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग चाइना में स्थित है, चीन में स्थित है। पूर्ण रूप से एशिया में स्थित देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा देश है। पूर्ण रूप से एशिया में स्थित देश, मतलब क्योंकि देखिए जो रसिया है उसका देखिए कुछ भाग ये यूरोप में भी स्थित है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं पूर्ण रूप से एशिया में स्थित देशों में, तो वो हमारा हो जाएगा चाइना हो जाएगा, ठीक है। रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में भी है। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा जो देश है वो मालदीव है, ठीक। जब सबसे बड़े क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे छोटे की बात तो ऑब्वियसली आ ही जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला देश है वो कौन सा है, देखिए ये छुटको सा एक देश है, ठीक। जो कि बोलता है कि हम वी आर द ओरिजिनल चाइना, ठीक है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पे अपना क्लेम करता है। ये देश क्या है, ताइवान है, और इसकी जो करेंसी है वो है ताइपे है, और
सॉरी, इसकी जो राजधानी है वो है ताइपे है और इसकी जो करेंसी है नई ताइवान डॉलर है। ठीक है, नई ताइवान ताइवान डॉलर। अब बताइए, आप लोग हिस्ट्री के अगर स्टूडेंट हैं तो बताइए, चंगेज खान किस देश का निवासी था? तो चंगेज खान जो था वो देश, उसका नाम है मंगोलिया। ठीक, इसकी राजधानी है उलान बटार और इसकी जो करेंसी है वो है टोगरोग। ठीक है, तो चंगेज खान हो गया मंगोलिया का निवासी। और मंगोलिया में एक प्रश्न और भी आता है कि मंगोलिया जो है उसकी जो सीमा है वो किन देशों से लगती है? तो आपको हमेशा एक डाउट होगा कि इसके बगल में एक ये देश है, ऐसे कजाकिस्तान है, तो आपको लगेगा कि रसिया, चाइना और कजाकिस्तान, लेकिन ये कजाकिस्तान नहीं है। सिर्फ रसिया और चाइना से ही मंगोलिया की सीमा लगती है। ये प्रश्न भी आता है बार बार। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, कोरिया जो प्रायद्वीप है, द्वितीय विश्व के, अब ये देखिए, ये चाइना से जस्ट जुड़ा हुआ कोरियन प्रायद्वीप है। ठीक, ये जो कोरिया प्रायद्वीप है यहाँ पर दो देश हैं, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिण अमेरिका। तो बताते हैं कैसे। कोरिया प्रायद्वीप द्वितीय विश्व के बाद दो सन द्वितीय विश्व के बाद सन 1945 में दो भागों में टूट गया था। ठीक है, एक क्या था, अमेरिकन कंट्रोल दक्षिण कोरिया, एक सोवियत रूस के कंट्रोल में उत्तरी कोरिया था। ठीक है, तो कम्युनिस्ट जो सरकार है आज भी वहाँ पर, मतलब उत्तरी कोरिया में नाम का डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पर देखिए चाइना से भी उसके इसीलिए रिलेशन है क्योंकि कम्युनिस्ट, और पहले भी वो रसिया से क्लोज में था। तो और ये जो साउथ कोरिया है ये यूएस के कंट्रोल, यूएस के क्लोज था काफ़ी ज़्यादा। तो अब देख लेते हैं, ये जो करेंसी है, सॉरी कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है? ये कंट्री है हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम उत्तरी कोरिया। इसकी राजधानी क्या है? प्योंगयांग है और इसकी जो करेंसी है नॉर्थ कोरियाई वॉन है। ठीक है, नॉर्थ कोरियाई वॉन है। अब अगला देश है ये छुटकू सा, इसके ही जस्ट पड़ोसी देश है, उसके दक्षिण में स्थित है नॉर्थ कोरिया के, ये देश है दक्षिण कोरिया। ठीक, इसकी राजधानी सियोल है और इसकी जो करेंसी है साउथ कोरियन वोन है। ठीक, अब उगते हुए सूर्य का देश कौन सा है? तो उगते हुए सूर्य का जो देश है वो है जापान और इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो है और इसकी जो करेंसी है वो येन है। ठीक है, ये हो गया जापान। और एक प्रश्न आता है, अब देखिए जापान जो है द्वीपों का समूह है, तो जापान, अभी हम बताएंगे जापान में कौन कौन से द्वीप हैं। पहले देख ले, जापान को सूर्योदय का देश भी कहते हैं। ठीक है, इसे भूकंपों का देश भी कहा जाता है। सुनामी भाषा जापान, सुनामी जो शब्द आया था वो जापान भाषा का शब्द है। जापान एशिया में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है। ये भी प्रश्न पूछा था एग्जाम में, एशिया में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो जापान आप बताएंगे। जापान के समुद्री तट पर समुद्र की गर्म और ठंडी जलधाराओं का संगम स्थल है। और इसमें होता क्या है, इसीलिए जापान की समुद्री क्षेत्र मछलियों के जीवन के लिए बहुत ही अनुकूलित हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि इसीलिए मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण ही कुछ ऐसा बन जाता है। और जापान मुख्यतः चार बड़े आकार के द्वीप समूहों में स्थित है। अब वो चार बड़े आकार के द्वीप समूह क्या हैं, अब देखते हैं हम। एक है होकाइडो द्वीप समूह है। ठीक है, ये होकाइडो द्वीप समूह है। एक है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप समूह। ठीक है, इसी में जापान की राजधानी टोक्यो भी स्थित है। तो ये होन्शु द्वीप समूह हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो अगला है वो है शिकोकू द्वीप समूह है। ठीक, यहाँ पर हिरोशिमा शहर स्थित है। शिकोकू द्वीप समूह, ये आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा। और अगला है आपका क्यूशू द्वीप समूह है, यहाँ पर नागासाकी शहर स्थित है। तो ये समझ लीजिए, ये जो द्वीप समूह बताए हैं इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, 1991 में सोवियत संघ के विघटन से कुल कितने देश बने थे? तो इसका उत्तर होगा रूस को जोड़ करके 15 और रूस को हटा रूस प्लस 14। ठीक, और उनमें से कितने देश एशिया महाद्वीप में स्थित हैं? तो उसका उत्तर है 9। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये पूर्ण रूप से एशिया की बात नहीं हो रही, ये कंप्लीटली अगर पूरे हम विश्व को देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए रूस। इसकी जो राजधानी है वो है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यह एक यूरेशियन देश है, मतलब यूरोप और एशिया दोनों जगह स्थित है। एशिया में दो ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में स्थित हैं। एक तो हमारा रूस हो गया, एक हमारा तुर्की हो गया। दोनों ही काफ़ी फेमस देश रहे हैं अपने समय पे।
ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील, सबसे गहरी झील बैकाल झील भी इसी देश में है। बैकाल झील भी इसी देश में है, ठीक है। हम्म। अब ये देखिए, ये जो है एक द्वीप समूह है, चुटकू से कई सारे द्वीप हैं यहाँ पर, ठीक। इसको बोलते हैं हम क्यूराइल द्वीप समूह, क्यूराइल द्वीप समूह। ये भी रूस के ही आधिपत्य में है, ठीक। क्यूराइल द्वीप समूह रूस के आधिपत्य में है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? हमने आपको स्थल रुद्ध के बारे में बताया, लैंडलॉक के बारे में बताया है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो ये है आपका, ये देखिए ये, और ये देश है आपका, ये है आपका कजाकिस्तान। इसकी राजधानी क्या है? नूर सुल्तान, और इसकी मुद्रा है टेंगे, ठीक है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। अब अगले देश की तरफ आते हैं, ये देखिएगा, ये अगला देश है हमारा किर्गिस्तान है, ठीक। किर्गिस्तान, इसकी राजधानी बिश्केक है और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम, ठीक है। इसकी मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम है, ठीक। अब हम अगले देश की तरफ आते हैं, ये अगला देश जो है हमारा, ठीक, ये है उज्बेकिस्तान है। इसकी राजधानी है ताशकंद है और इसकी मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम। ताशकंद को आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री लाल लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था जब वो ताशकंद समझौता करने गए थे 1965 के इंडिया पाकिस्तान वार के बाद, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए वो किस देश में स्थित है। वो अभी के उज्बेकिस्तान में है और तब का यूएसएसआर था, ठीक। अब हम बात करते हैं अगली उसकी, तो ये है अगला देश जिसकी राजधानी तुर्कमेनिस्तान देश है, राजधानी अशगाबाद है और मुद्रा है मनात है, ठीक। तुर्कमेनिस्तान, राजधानी अशगाबाद और मुद्रा मनात है, ठीक। अब हम अगले देश को देख लेते हैं, ये देश है तजाकिस्तान है, राजधानी है दुशानबे और मुद्रा है सोमोनी, ठीक। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, तो हम कैसे याद करते हैं। हम तो इसको ऐसे याद करते हैं कि यहाँ पर एक है मंगोलिया है, एक है कजाकिस्तान है, एक है यूके, ठीक। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, टीटी, ईटी हो गया तुर्कमेनिस्तान, और चाइना के बगल में है, अगर ताज वाली बात है, ताजपोशी, तो ताजाकिस्तान चाइना के बगल वाला हो गया, ठीक है। यूके टीटी से हमने याद रखा है इसको, ठीक। अब हम अगले देश की तरफ जाते हैं। यहाँ पर 3 देशों क्लस्टर जो कि पहले यूएसएसआर में थे और बाद में स्वतंत्र देश बने। तो ये एक देश है, इसका नाम है जॉर्जिया, ठीक। इसकी राजधानी जो है तबलीसी है और इसकी मुद्रा है लारी है, ठीक। और अगला देश है, छोटकू सा देश है, ये देखिए बगल में ही उसके आगे होगा आपको, है ये दिख रहा होगा। ये देश है आर्मेनिया है। आजकल तो काफ़ी फेमस भी है, आर्मेनिया और अजरबैजान की तो लड़ाई चल रही है। और ये येरेवन है और ये द्राम है इसकी मुद्रा, ठीक है। तो ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, राजधानी मुद्रा ये पूछ सकते हैं। आर्मेनिया की राजधानी क्या है? येरेवन है। मुद्रा क्या है? द्राम है। अब अगला देखिए, छुटकू सा देश आ गया है, ठीक। तो ये क्या है? ये है अजरबैजान है, राजधानी बाकू है और करेंसी क्या है? अजरबैजानी मनात है, ठीक है। अब हम लोग अगले उसकी तरफ जाते हैं, भारत के सबसे पड़ोसी हमारे अजीत मित्र पाकिस्तान, ठीक है। ये हमारा जो देश है ये है पाकिस्तान, ठीक। इसकी राजधानी जो है वो इस्लामाबाद है। और इसकी जो मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया है, ठीक। ये पाकिस्तान के जस्ट बगल में जो इसका पड़ोसी देश, तो ये देश कौन सा है? ये है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, और ये काबुल, राजधानी है काबुल। काबुली चने आप लोगों ने खाए होंगे, ठीक है। और ये है अफ़गानी है इसकी मुद्रा। और अब उसके बगल में ये बड़ा सा देश, ये है ईरान है। ईरान, इसकी राजधानी तेहरान है और इसकी मुद्रा ईरानी रियाल है। चाह जो चाबहार है हमारा बंदरगाह, ये ओमान की खाड़ी में ईरान देश में स्थित है, ठीक है। ओमान की खाड़ी में ईरान देश में स्थित चाबहार काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इधर कहीं ओमान की खाड़ी है, तो यहीं पर चाबहार बंदरगाह स्थित है। अब हम लोग अगला देश देखते हैं। अगला देश उसके बगल में है इराक। इराक काफ़ी फेमस देश था एक समय में, काफ़ी 10वीं शताब्दी में ये पूरे विश्व का बिजनेस का एक सेंटर था, ठीक। इसकी राजधानी इराक, इसकी राजधानी बगदाद है और इसकी मुद्रा है वो है इराकी दीनार है, ठीक है। अब हम विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो
विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो अरब प्रायद्वीप है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इस अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश हैं। सबसे पहला जो देश है ये है सऊदी अरब। ठीक, सऊदी अरब, इसकी राजधानी क्या है, रियाद है, और इसकी मुद्रा क्या है, सऊदी रियाल है। ठीक, और यहाँ पर इस्लाम के दो पवित्र शहर मक्का और मदीना स्थित हैं। ठीक है, मक्का और मदीना स्थित हैं। अब अगला देश ये देखिए छोटको सा, अगला देश है ये है यमन है। ठीक, यमन, और इसकी राजधानी सना है, और इसकी जो मुद्रा है वही यमनी रियाल है। ठीक, यमनी रियाल है इसकी मुद्रा। और अगला देश इसके जस्ट बगल में, वो अगला देश है ओमान है। इसकी जो राजधानी है वो मस्कट है, और मुद्रा है ओमानी रियाल है। ठीक, अब ये जो देश है, ये देश है संयुक्त अरब अमीरात। और इसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी में तो बहुत बड़े बड़े मैच हुए हैं, तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए यूएई की राजधानी अबू धाबी। और इसकी जो मुद्रा है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की दिरहम। दिरहम है यहाँ की मुद्रा। ठीक है, दिरहम मुद्रा है। अब अगला देश देखिए इसके जस्ट बगल में है अगला देश। इस देश का नाम है कतर। कतर इस देश का नाम है। इसकी राजधानी दोहा है, और मुद्रा है रियाल है, कतरी रियाल। ठीक, अब उसके बाद ये अगला देश है अरब प्रायद्वीप का। ये देश है बहरीन है, और इसकी जो राजधानी है वो मनामा है, और मुद्रा बहरीनी दीनार है। ठीक, अब ये देखिए ये अरब प्रायद्वीप के देशों को मैंने इनसर्कल कर दिया है, घेरे में कर दिया है। विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप में कुल 6 देश हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जान लिया होगा, तो उनकी राजधानियों को कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, अब हम अगले देश को देखते हैं। तो अगला देश ये देखिए ग्रीन में मैंने दिखा रखा है, ये कुवैत है। ये अरब प्रायद्वीप में नहीं है, कुवैत सिटी, और इसकी जो मुद्रा है कुवैती दीनार है। ठीक है, अब हम आपको कुछ देश और दिखाते हैं। एक ये देखिए, ये है जॉर्डन है। ठीक, इसकी राजधानी अम्मान है, और करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। अब देखिए दिनार भी कुछ देशों की करेंसी है, तो ये सब चीज़ें आपको एक ही वीडियो में समझाऊंगा। भूमध्य सागर, अब अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर पर तटीय रेखा वाले एशियाई देश कौन से हैं। ठीक है, भूमध्य सागर पर जिनकी तटीय रेखा बनती है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे एशियाई देश कुछ जो बाकी बच्चे वो भी कवर हो जाएंगे। ये देखिए, ये तो काफ़ी फेमस देश है, आपको पता होना चाहिए। ये देश है टर्की, और इसकी जो राजधानी है वो है अंकारा, और इसकी जो मुद्रा है वो टर्किश लीरा है। इसकी मुद्रा भी अभी लेटेस्ट में न्यूज़ में रही है। और टर्की का हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी एक वो जिक्र आता है, जब अली ब्रदर्स ने खिलाफत आंदोलन किया था। ठीक, टर्की वैसे भी मुस्लिमों के लिए काफ़ी पवित्र देश रहा है, फेमस देश रहा है, क्योंकि यहाँ से ही खलीफा शिप की शुरुआत थी। खलीफा शिप यहीं से चलती थी। विश्व मुस्लिमों के सबसे बड़े धर्मगुरु। अब देखते हैं, यह एक यूरेशियाई देश है। इसके अलावा भी एक यूरेशियाई देश था, उसका नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो कि भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में स्थित है। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में अली बंधुओं द्वारा संचालित खिलाफत आंदोलन का तुर्की देश से सीधा संपर्क संबंध था। ठीक, तो अब ये देखिए, अब हम आपको आगे दिखा देते हैं। तो जो अगला देश है, ठीक है, वो है तुर्की का पड़ोसी देश है। इसका नाम है सीरिया, और इसमें है दमस्कस, और इसकी जो मुद्रा है वो सीरियन पौंड है। ठीक, अब एक और देश है वो है लेबनान। और इसकी जो मुद्रा है वो बेरूत है, और सॉरी राजधानी बेरूत है, और मुद्रा है वो लेबनीज पौंड है। ठीक, तो ये हो गए हमारे एशिया के देश हो गए हैं। ठीक, यही हमारा ये इज़राइल देश देख पा रहे होंगे। ठीक, इज़राइल जेरूसलम और इजरायली शेकेल। ठीक है, तेल अवीव जो शहर है वो इज़राइल का मुख्य औद्योगिक केंद्र है। ठीक, और इज़राइल की राजधानी जेरूसलम 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। एक यहूदियों के लिए क्योंकि सोलोमन मंदिर इसी शहर में स्थित था। मुस्लिमों के लिए क्योंकि मान्यता के अनुसार हज़रत मोहम्मद ने यहीं से जन्नत प्राप्त की थी। ईसाइयों के लिए क्योंकि यह शहर प्रभु ईसा मसीह की कर्मभूमि रहा है। ठीक, तो इज़राइल 3 धर्मों के लिए, यहूदी, मुस्लिम और ईसाई। ये देख लीजिए, इज़राइल में एक फ़िलिस्तीन भी एक देश है। फ़िलिस्तीन में ये देखिए गाज़ा पट्टी, एक वेस्ट बैंक। ठीक,
इन दोनों को मिलाकर के ही फ़िलिस्तीन बनता है। जो इज़राइल का गाज़ा पट्टी एक एरिया है और एक वेस्ट बैंक है, ये दोनों मिलाकर के फ़िलिस्तीन बनते हैं। इज़राइल का वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और जेरूसलम क्षेत्र, ये मिलकर विवादित देश फ़िलिस्तीन का निर्माण करते हैं। फ़िलिस्तीन देश जेरूसलम को अपनी राजधानी मानता है। ठीक। अब एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें। एक, एशिया शब्द जो है वो सीरियन भाषा के आंसू शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। इसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। एशियाई नदियों को सभ्यता का पालना भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की लगभग सभी बड़ी सभ्यताएं महाद्वीप की नदियों के तट पर विकसित हुई हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट एशिया के नेपाल देश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ठीक, प्रायद्वीप मतलब होता है वो क्षेत्र जो भौगोलिक क्षेत्र तीन तरफ से जल से घिरा हो। अरब प्रायद्वीप जो है वो एशिया में स्थित है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और विश्व की छठ या विश्व की गांठ पामीर का पठार भी इसी महाद्वीप में है। विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थल, सबसे ज़्यादा जो आर्द्रतम स्थल बोलते हैं, ठीक, जनसंख्या ये गलत लिखा हुआ है, ये है सबसे ज़्यादा नमी वाला क्षेत्र, ये है मासिनराम है। ठीक, आसाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। और एशिया महाद्वीप के दो देश रूस और तुर्की एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित हैं। ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा और विस्तृत पठार तिब्बत का पठार भी इसी महाद्वीप में है। विश्व की सबसे गहरी गर्त मारियाना गर्त भी एशिया महाद्वीप के प्रशांत महासागर में है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक, ये समझ लीजिए ये सब चीज़ें एकदम मास्टर स्ट्रोक है। एक बार ये वीडियो देख लिया तो एग्जाम में एशिया महाद्वीप के अब प्रश्न नहीं गलत हो सकते हैं। पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम जो है मेघालय भारत में ही स्थित है। ठीक, इससे पहले चेरापूंजी था सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। यह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। संपूर्ण विश्व का लगभग 30% भौगोलिक भूखंड में जो पूरे विश्व में जितना भी भौगोलिक भूखंड उसका 30% एशिया महाद्वीप है। ठीक, विश्व की 60% जनसंख्या इसी महाद्वीप में निवास करती है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील इसी महाद्वीप में है। पूर्ण रूप से एशिया महाद्वीप में स्थित पड़ोसी देशों में प्रश्न है, पड़ोसी देशों में किस एशियाई देश के सर्वाधिक और कुल कितने पड़ोसी हैं? तो चाइना, कुल 14 देशों से चाइना की सीमा लगती है। मतलब अगर वो सारे जो जिनसे सीमा लगती है वो एशिया में देशों की बात की जाए तो वो चाइना है। ये सारे देश एशिया में ही स्थित हैं। ये देश हैं भारत, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। रूस के भी कुल 14 पड़ोसी देश हैं मगर कुछ देश उसके यूरोप में स्थित हैं। ठीक है। कर्क रेखा जो है वो एशिया के कौन कौन से देशों से गुजरती है? सऊदी अरब, एक है ओमान, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। अब आपको लोकेशन देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैप मैंने अटैच कर दिया है। तो थैंक यू गाइस। आज मैंने आपको एशिया महाद्वीप के बारे में लगभग जो मैं मुद्रा, करेंसी, मुद्रा, राजधानी और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता था वो मैंने बता दी हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण बातें लेकर के। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को देखना है। इससे पहले के वीडियो देख करके सारे के सारे उनके आपको प्रैक्टिस सेट को लगा लेना है। ठीक, तो ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम मिले तब तक आप पूरी तरीके से रेडी हो। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।